आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट एस सेक्शन हिस्ट्री के चैप्टर 3 को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इन स्टडी वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द राइज ऑफ हिटलर के बारे में हमने पढ़ा था कि हिटलर कैसे हिटलर ऑस्ट्रिया में जन्म होता है एंड उसकी जो बहुत गरीबी में उसका जीवन गुजरा। when he was young, when the first world war broke into, he enrolled for the army in the जर्मनी में सेना में वो भर्ती हो गया और कारपोरल की उसको पदवी दी गई और मैसेंजर को उसने काम किया था। और धीरे हमने देखा कि कैसे जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो वर्साई की संधि के जब की गई तो जर्मनी को बहुत अपमानित किया गया था। तो इसमें हमने देखा कि कैसे जब वर्साई की संधि के बाद जो अपमान पूर्ण संधि जर्मनी को करनी पड़ी थी उसका हिटलर बहुत गुस्से में था। उसने अलग एक पार्टी बनाई, छोटी पार्टी, जर्मन वर्कर पार्टी थी, बाद में उसको नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। और धीरे धीरे उसने जर्मन पार्लियामेंट पर अधिकार उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। बाई 1932 he became the largest party in the 37% वोट के माध्यम से। देखा कि 1932 तक आते आते उसकी पार्टी बहुत बड़ी हो गई और जर्मन पार्लियामेंट जिसको रेस्टैग के नाम से जाना जाता था उसकी संख्या, उसके सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई धीरे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द हाउ हिटलर हैव इन्फ्लुएंस द पीपुल ऑफ जर्मनी। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हिटलर एक बहुत ही अच्छा वक्ता था और उसके पास लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कला थी और उसके माध्यम से प्रॉमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन अंडर द अनजस्टिस ऑफ द वर्साई ट्रीटी एंड रिजोल्व द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। और हमने देखा कि उसने कहा कि हम जर्मनी को एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई थी इसमें जर्मनी को बहुत अपमानित किया गया था। उसने कहा कि वर्साई की संधि के द्वारा जो जर्मनी का जो अपमान किया गया है उस अपमान को हम धो देंगे। कहने का मतलब है कि जर्मनी की प्रतिष्ठा और इज्जत और प्रतिष्ठा को फिर से बढ़ाएंगे और जर्मनी को एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र बना देंगे। ही ऑल्सो प्रॉमिस टू एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। और उसने कहा कि हम उन सारे लोगों को जो रोज़गार जिनको चाहिए, जो काम करना चाहते हैं, उन ऐसे लोगों को हम जॉब देंगे और साथ ही साथ जो हमारे देश के नवयुवक हैं उनके भविष्य को हम सुरक्षित रखेंगे। He promised to weed out all the foreign influences and assist all foreign conspiracy against Germany। और उसने कहा कि जर्मनी के विरुद्ध जो बहुत सारे षड्यंत्र किया गया, जर्मनी को षड्यंत्र करके कमज़ोर बना दिया गया था, उसको हम क्या करेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे और जर्मनी को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे और जितने भी देश शक्तियाँ जर्मनी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रही हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे। साथ हिटलर डिवाइस ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था शुरू की और उसने लोगों को आकर्षित करने के लिए एक नए तरीके से राजनीति करना शुरू कर दिया। और उसने एक रीति रिवाज और बहुत सारे तरीके अपनाए ताकि लोगों को मोबिलाइज किया जा सके, लोगों को आकर्षित किया जा सके। हिटलर हेल्ड मैसिव रैलीज, यू कैन सी इन द पिक्चर। हिटलर कैसे बहुत बड़ी रैली करता था, उसमें क्या किया जाता था, रैली में हिटलर अपनी तरफ बहुत सारी बड़ी बड़ी रैलियाँ की जाती थी और लोगों को सपोर्ट लेने के लिए, जैसे नरेनबर्ग में आप देख सकते हैं 1936 में ये रैली की गई थी और उसके माध्यम से बहुत सारे संगठनों ने इसमें भाग लिया। ए लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टेक पार्ट इन दिस रैलीज। आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें रेड बैनर आप देख सकते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया ताकि एक अलग नाजी पार्टी की अलग पहचान थी ये स्वास्तिक है। और इसके माध्यम से नाजी लोग पहचाने जाते थे, जहाँ भी ये चिन्ह उनके अपने शरीर पर या कपड़े पर होता था कि लोग जान जाते थे कि ये नाजी पार्टी के समर्थक है। और उसके माध्यम से उसने जो रेड बैनर हो गया, स्वास्तिक चिन्ह हो गया, इसके माध्यम से उसने एक अलग पहचान बनाई। और जब भी रैली होती थी और लोग भाषण होता था उसमें तालियों के द्वारा लोग स्वागत करते थे और उसके माध्यम से नाजी पार्टी अपना शक्ति का प्रदर्शन करती थी। इसके माध्यम से नाउ
दिस नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा। हम लोग देख सकते हैं कैसे नाजी प्रचार प्रसार के द्वारा कैसे उसमें अच्छी तरह से भाषण दे करके साथ ही साथ पिक्चर बहुत बड़े पोस्टर जहाँ तक लगवाए गए, फिल्म दिखाकर लोगों को इसके माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई कि हिटलर एज ए मसीहा एंड सर्वेयर, और दिखाने की कोशिश की हिटलर एक भगवान के द्वारा भेजा हुआ मसीहा है। और जो हिटलर जर्मनी के लोग जो विभिन्न तरह के आर्थिक और राजनीतिक संकट झेल रहे थे और बहुत ही गरीब स्थिति पहुंच गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे और बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति में गुजर रहे थे, उसको ख़त्म करने के लिए हिटलर धरती पर भगवान के द्वारा भेजा हुआ है, एक देवदूत है और ये सारी चीज़ों को अच्छा कर देगा और सही कर देगा। और जो जर्मनी के लोग कष्ट झेल रहे हैं राजनीतिक और आर्थिक रूप से, सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा। ये चीज़ दिखाने की कोशिश की और ये प्रचार प्रसार करने की कोशिश की गई। इस तरह हम लोग देखते हैं कि हिटलर को एक मसीहा बनाने की कोशिश की गई और उस चीज़ में वो बहुत हद तक सफल भी रहा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।